और चलिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में लापरवाही का मसला सामने आया है। दरअसल संस्थान में गंदगी के चलते चूहों का आतंक देखना पड़ा है। कैंसर पीड़ित बच्चे का चूहों ने पैर कुतर लिया। कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा का बयान भी आया है। बेड के आसपास चूहा आया था नजर, जिसे समय रहते भगा दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में आप देखिए किस तरह से गंदगी की अंबार लगा होगा या जो भी लापरवाही है, जिस वजह से बेड तक जहां पर बच्चे एडमिट है, स्टेट जो बच्चे कैंसर से पीड़ित है, वहां तक आ चुका है चूहा और बच्चे के पैर तक उतर गए हैं। हालांकि इस पर एक स्टेटमेंट या क्लैरिफिकेशन आप कह दीजिए, जो अधीक्षक हैं स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर संदीप जसूजा, उनका बयान आया है कि बेड के आसपास चूहा नजर आया था और जिसे समय रहते भगा दिया गया है। लेकिन समय रहते नहीं, इसमें यह भी आया खबर कि एक बच्चे का पैर भी कुतरा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ आए हैं, इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, पूरा मसला बताइए और ये बताइए कि चूहों ने कितने बच्चों का पैर कुतरा, कोई एक बच्चा है या 2-3 बच्चे हैं? देखिए, ये कैंसर इंस्टीट्यूट जो प्रताप नगर में स्थित है, सरकारी कैंसर इंस्टीट्यूट है, ये उसका मामला है। और 11 तारीख को एक ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चा जो है वो एडमिट हुआ था। इस दौरान इस प्रकार की बात सामने आ रही है कि अस्पताल में चूंकि गंदगी का आलम है, इसलिए से चूहे बिल्लियों का आतंक जो है वो इस वक्त बना हुआ है। और इस बीच एक चूहे द्वारा जो है वो बच्चे के पैर कुतर लिए गए, इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि गंदगी का आलम है और चूहे भी हैं, ये बात उनके द्वारा जो है वो मानी गई है। और उनका कहना है कि ऐसी कोई बड़ी घटना जो है वो नहीं हुई है। समय रहते चूहे को देख लिया गया, चूंकि उस बेड के पास जो है वो चूहा घूम रहा था, जिसे समय रहते जो है वो भगा दिया गया। तो ये एक बड़ा तरह से मामला है, क्योंकि कैंसर पीड़ित मरीज जो है वो बहुत मुश्किलों से, परेशानियों से जूझता हुआ इलाज जो है वो लेता है, और उस दौरान इस प्रकार की घटना होना। सौरभ, जरा ये बताइएगा कि चूहे आए कैसे? क्या अस्पताल के आसपास गंदगी है? सौरभ, मेरी आवाज आ रही है? जी, फिर से एक बार सवाल। क्या चूहे आए कैसे? क्या अस्पताल के आसपास गंदगी है, सफाई नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है वहां पर? ठीक जी, बिल्कुल, सफाई व्यवस्था जो है वो प्रॉपर नहीं है। यही कारण है कि अस्पतालों में जो है वो इस प्रकार के चूहे जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल ये अस्पताल प्रशासन ने भी माना है कि हाँ, वहां पर चूहे जो है वो आ गए हैं। इस लिहाज से ये बेड के पास जो है वो चूहा जो है वो पहुंच गया था। गंदगी के आसपास जिस प्रकार की गंदगी का आलम है, उस लिहाज से ये चूहे जो है वो वहां पर जो है वो पनप रहे। तो ये दिक्कत जो है वो उन्होंने मानी है, लेकिन चूहे द्वारा पैर कुतर जाने की बात जो है वो अस्पताल प्रशासन जो है वो नहीं मान रहा। जी नहीं, ये अलग अलग जो अस्पतालों में अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो सीरियस इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ कैंसर जैसे बच्चे जो पीड़ित होते हैं वो एडमिट होते हैं, उनका इलाज चलता है, तो ये अस्पतालों में हो क्या रहा है? जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैंसर के इलाज के लिए कोई मरीज जब पहुंचता है और इस प्रकार के हालातों से अगर उसे जूझना पड़ता है, तो उसे न सिर्फ अपने मर्ज की इलाज की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, बल्कि अव्यवस्थाओं का शिकार भी जो है वो होना पड़ता है। और ये मासूम बच्चा है और ब्लड कैंसर से पीड़ित है, और ये जब वहां पर एडमिट था तब इस प्रकार की घटना जो है वो हुई है। और आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में कई बार इस प्रकार की शिकायतें जो है वो पहले भी चूहे के काटने या कुतरने की खबरें जो है वो लगातार सामने आती रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से चिकित्सा शिक्षा सचिव हो या फिर चिकित्सा मंत्री हो या फिर आला अधिकारी हो लगातार अस्पतालों के दौरे करते हैं, तब वो इन दौरों में क्या कुछ देखते हैं और ये जो चीजें हैं उनको सुधारा क्यों नहीं जाता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हर बार ये देखने को मिलता है कि औचक निरीक्षण किया गया और औचक निरीक्षण के बाद इस प्रकार की तस्वीरें जो है वो अमूमन आती रहती हैं। तो
किस प्रकार से सुधार होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई आपको खबर बता दे चले, क्योंकि आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। यहां वो करीब 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे और संगम पर पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैट बॉट की शुरुआत भी करेंगे। प्रयागराज में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पीएम का स्वागत करेंगी। संगम पर पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हनुमान जी के दर्शन भी और साथ ही पूजा भी उनके करते हुए नजर आएंगे। बता दें महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों के द्वारा होगी। पूरी तैयारियां भव्य रूप से तैयार कर ली गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रयागराज दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण, कई 7,000 करोड़ की सौगात देने के लिए प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। कुंभ 2025 का औपचारिक शुभारंभ करने के लिए अब से कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयाग के संगम पर पहुंचेंगे। संगम जहां अब महाकुंभ नगर बस गया है, यहीं पर वो भव्य पंडाल सजाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल संवाद करेंगे बल्कि यहीं से करोड़ों की योजनाओं का तोहफा भी देंगे। आप ये देखिए तैयारियां अंतिम रूप दी जा रही हैं। बता दें अगर कार्यक्रम प्रधानमंत्री का, तो दोपहर में करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर शाम को 3:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट से दिल्ली जाएंगे। यानी कि करीब 4.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयाग में रहेंगे। कुंभ को लेकर किस तरीके से सरकार गंभीर है, किस तरीके कुंभ को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं में यहाँ पर हर बार बढ़ोतरी की जा रही है, कौन कौन सी जो योजनाएं हैं उनका यहाँ से तोहफा दिया जाएगा, तमाम सारी जिक्र प्रधानमंत्री 35 मिनट के अपने संबोधन करेंगे। पावन संगम पर आयोजित जनसभा में 600 करोड़ रुपए परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। प्रमुख रूप से किला स्थित अक्षय वट और समुद्रकूप कॉरिडोर का यहाँ शुभारंभ होगा। इसके अलावा हनुमान मंदिर कॉरिडोर, श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर और भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर भी इसमें शामिल होगा। अक्षय वट और हनुमान मंदिर में वह दर्शन पूजन भी करेंगे, जबकि श्रृंगेरपुर धाम और भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर का इसी मंच से प्रधानमंत्री वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। श्रृंगेरपुर में LED स्क्रीन पर सीधा इसका प्रसारण होगा, जहाँ काफी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। तो श्रृंगेरपुर में निषादराज और भगवान राम की गले मिलती प्रतिमा का अनावरण होगा। ये तो संगम पर पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा, 7,000 करोड़ की सौगात भी देंगे पीएम मोदी। और इधर संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर आज और कल लोकसभा में चर्चा होगी। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने लोकसभा के सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे और उधर सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को लोकसभा में बहस का जवाब देंगे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर को राज्यसभा में बहस की शुरुआत करेंगे।